कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे हमारे भीतर छुपे डर, रहस्य और अनकहे सवालों को छू जाती हैं। जब कोई कहानी बार बार सुनाई जाती है तो वह केवल मनोरंजन नहीं रह जाती, वह चेतावनी बन जाती है, एक संकेत जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। वे पुरानी इमारतों की दरारों से फुसफुसाई गई चेतावनियां होती हैं। हर ईंट, हर पत्थर, हर परछाई में छुपा होता है कोई न कोई राज। कभी कभी ये कहानियां दीवारों के पीछे से, फर्श की दरारों से या बंद खिड़कियों के पार से हमारे कानों तक पहुंचती हैं। लोगों को लगता है कि वे सुरक्षित हैं, कि उनकी दुनिया तर्क और विज्ञान पर बनी है। वे मानते हैं कि जो कुछ भी समझ में आता है वही सच है। लेकिन क्या सचमुच सब कुछ समझा जा सकता है? क्या हर रहस्य का कोई हल होता है? लेकिन ज्ञात और अज्ञात के बीच की जगहों का क्या? उन दरारों का क्या जहां रोशनी भी डरते डरते जाती है, वहां जहां तर्क की सीमाएं खत्म हो जाती है और कल्पना की दुनिया शुरू होती है। असली डर वहीं रहता है, वह डर जो न तो पूरी तरह दिखता है, न ही पूरी तरह छुपता है। वह हमारी परछाइयों में, हमारी सांसों में और हमारी नींदों में छुपा रहता है। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने आया हूं जो शायद आपके पैरों तले की जमीन हिला दे। यह कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सचमुच आप हर चीज को जानते हैं। एक बार जब आप इसे सुन लेंगे तो आप इसे अनसुना नहीं कर पाएंगे। यह आपके जहन में गूंजती रहेगी जैसे कोई पुरानी धुन जिसे आप चाहकर भी भूल नहीं सकते। यह अंधेरे में भी आपका पीछा करेगी। जब आप अकेले होंगे, जब सब कुछ शांत होगा, तब यह कहानी फिर से आपके सामने आ खड़ी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पुराने शहर की यात्रा करते हैं, एक ऐसी इमारत की ओर जिसका रहस्य उसकी अपनी परछाई से भी ज्यादा गहरा है। उस इमारत के भीतर छुपा है एक ऐसा सच जो शायद आपको हमेशा के लिए बदल दे। आर्यमन टावर्स कोई आधुनिक अजूबा नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी इमारत थी जो समय के साथ थम सी गई थी। इसकी दीवारों पर उम्र की दरारें और खिड़कियों पर धूल की परतें, जैसे हर ईंट अपने भीतर कोई कहानी छुपाए बैठी हो। शहर के तेज रफ्तार और शोरगुल के बीच यह इमारत एक पुरानी निशानी की तरह चुपचाप खड़ी थी, मानो अपने ही अतीत में खोई हुई हो, जबकि उसके चारों ओर दुनिया बदलती जा रही थी। आर्यमन टावर्स की सबसे चर्चित चीज थी उसकी लिफ्ट, एक कराहती हुई लोहे और लकड़ी का पिंजरा जो हर सफर में एक अजीब सी ठंडक और रहस्य का एहसास कराती थी। उसकी आवाजें जैसे किसी पुराने संगीत की धुन हर बार कानों में गूंजती थी। एक दिन जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, अचानक लिफ्ट के पैनल पर एक नया बटन दिखा, एक चमकदार काला गोला जिस पर सफेद रंग में 0 लिखा था। यह बटन बाकी बटनों से बिल्कुल अलग और नया था। सभी निवासी हैरान रह गए। किसी को नहीं पता था कि यह बटन कब और किसने लगाया। हर कोई उसे घूरता, पर कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। मैनेजर ने साफ मना कर दिया कि उसने या उसकी टीम ने ऐसा कुछ नहीं किया। मेंटेनेंस क्रू के पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं था, जैसे यह बटन अचानक प्रकट हो गया हो। धीरे धीरे फ्लोर 0 की चर्चा पूरे टावर में फैल गई। लोग इसके बारे में मजाक करने लगे। किसी ने कहा, शायद ये किसी गुप्त पार्टी का रास्ता है, तो कोई बोला, ये बटन दबाओगे तो कहीं गायब हो जाओगे। ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज करने लगे, मानो यह बटन वहां कभी था ही नहीं। कुछ ने तो इसे कहीं न जाने वाला बटन कहकर हंसी में उड़ा दिया। लेकिन गौर से देखने पर वह बटन न तो टूटा था, न ही जाम। वह पूरी तरह से काम करने लायक और रहस्यमय था, जैसे किसी रहस्य की चाबी। असल में वह बटन एक चाबी थी, एक दरवाजा जो किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा था जो उसकी हकीकत जानने की हिम्मत रखता हो। और अब आर्यमन टावर्स की इस रहस्यमयी कहानी में वह घड़ी आने वाली थी जब कोई उस बटन को दबाने की हिम्मत करेगा और शायद एक नई दुनिया का दरवाजा खुल जाएगा। आरव, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पिछले 1 हफ्ते से आर्यमन टावर्स की एक छोटी सी अपार्टमेंट में रह रहा था। एक अस्थाई घर जो उसके प्रोजेक्ट के आखिरी दिनों का गवाह बना। हर दिन की तरह आज भी वह थका हारा लौटा था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। जाने से पहले बस एक और रात। उसके कमरे की दीवारों पर हल्की सी उदासी छाई थी
और थकावट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसका दिमाग काम और कैफीन से सुस्त हो गया था, जैसे हर कोड की लाइन उसके दिमाग में गूंज रही हो। वह गर्मा गर्म खाने और गहरी नींद के लिए बेताब था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जैसे ही वह लिफ्ट की ओर बढ़ा, उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल में घर लौटने की हल्की सी उम्मीद थी। उसके विचार पहले से ही घर पर थे। माँ के हाथ की चाय, अपने कमरे की खिड़की से दिखता पुराना पेड़ और दोस्तों की हंसी। उसे न तो चरमराती फर्शों की आवाज सुनाई दी, न ही बदलती परछाइयों की हलचल महसूस हुई। उसने जी बटन दबाया और बिना किसी चिंता के लिफ्ट के अंदर कदम रखा। लिफ्ट के अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी, जिसने उसकी थकान को पल भर के लिए भुला दिया। अकेला वह दीवार के सहारे खड़ा था, मोबाइल पर घर का रास्ता देखते हुए, पूरी तरह अनजान कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। उसे यह एहसास भी नहीं था कि यह सिर्फ एक और राइड डाउन नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे अजीब यात्रा थी। लिफ्ट नीचे उतरती गई और अंधेरा गहराता गया। यह एक ऐसी डिसेंट थी जिससे वह कभी नहीं लौटेगा। आरव की आखिरी रात उसकी सबसे रहस्यमयी रात बन गई। अंदर टिमटिमाती रोशनी अजीब परछाइयां डाल रही थी। आरव की आंखें कंट्रोल पैनल पर गईं। वहां वह था, 0 बटन, नया, चमकीला, बेमेल। उसने मजाक सुने थे, लेकिन अब जिज्ञासा उसे कुरेद रही थी। ये कहां जा सकता है? कोई फ्लोर 0 था ही नहीं। तर्क कहता था कि यह कुछ भी नहीं है, लेकिन पहेली सुलझाने की इच्छा ज्यादा मजबूत थी। एक श्रग के साथ उसने उसे दबाया। बटन लाल चमक उठा, लिफ्ट कांप उठी और सब कुछ बदल गया। लिफ्ट रुकी, फिर कराहती हुई एक धीमी, अप्राकृतिक डिसेंट शुरू हुई। लाइटें टिमटिमाई, उसे अंधेरे की चमक में डुबो दिया। दीवारें ऐसी लग रही थीं जैसे अंदर आ रही हो। घबराहट बढ़ती गई। उसने बटन दबाए, कुछ भी काम नहीं किया। सिर्फ लाल 0 चमक रहा था, बिना पलक झपकाए। ऊपर की दुनिया फीकी पड़ गई। हवा गाढ़ी हो गई, जंग और डिके की गंध से भरी हुई। उसे एहसास हुआ कि वह अब आर्यमन टावर्स में नहीं था। एक जोरदार धड़ाम के साथ लिफ्ट रुक गई। रोशनी बुझ गई। लोहे का गेट चरमराकर खुला, जिससे शुद्ध, अभेद्य अंधेरे का एक कॉरिडोर दिखा। लिफ्ट उसे शून्यता के किनारे ले आई थी। दहलीज पर जमा हुआ, आरव ने एक ठंडी हवा और अंधेरे का वजन महसूस किया। लिफ्ट एक जाल जैसी लग रही थी। उसे बाहर निकलना था। वह कॉरिडोर में कदम रखा। गेट जोर से बंद हो गया, उसे पूरी तरह से अंधेरे में डुबो दिया। घबराहट ने उसे जकड़ लिया। उसने अपना फोन टटोला। उसकी फ्लैशलाइट मुश्किल से अंधेरे को भेद रही थी। कॉरिडोर अनंत तक फैला हुआ था, खुरदुरे कंक्रीट से ढका हुआ। फिर एक बच्चे की हंसी गूंजी, एक ठंडी खोखली आवाज। अब तुम जा नहीं सकते। एक बार जब तुम बटन दबा देते हो तो तुम इस जगह के हो जाते हो, बिल्कुल हमारी तरह। आवाज फीकी पड़ गई। आरव आगे बढ़ता गया, अपने फोन की कमजोर रोशनी से निर्देशित। हवा में पुराने कागज की गंध थी। उसे दीवार के साथ जंग लगे फाइलिंग कैबिनेट्स की कतारें मिली। अंदर सड़ी हुई फाइल्स, हर एक पर एक नाम, एक तारीख और शब्द मिसिंग। ये उन लोगों के रिकॉर्ड थे जो 0 बटन दबाने के बाद गायब हो गए थे। उसे अपनी ही फाइल मिली, आरव शर्मा, आज की तारीख, मिसिंग। कॉरिडोर खोई हुई आत्माओं का कब्रिस्तान था। जब सच्चाई सामने आई तो उसके हाथ कांप रहे थे। अपनी फाइल देखकर वह टूट गया। उसने उसे गिरा दिया और भागने लगा। फोन की रोशनी बेतरतीब ढंग से उछल रही थी। कॉरिडोर मुड़ गया। परछाइयां ग्रोटेस्क शेप्स में फैल गईं, उसकी ओर पहुंच रही थी। फुसफुसाहटें घूम रही थीं। लापता लोगों का एक कोरस उसकी सैनिटी को नोच रहा था। उसका फोन टिमटिमा रहा था, बैटरी खत्म हो रही थी। रोशनी ही उसका एकमात्र बचाव थी। जब वह बुझ गई तो वह दम घोंटने वाले अंधेरे में डूब गया। वह दूसरों की मौजूदगी महसूस कर सकता था। ठंडी सांसें, घसीटते कदम, भूखी फुसफुसाहटें। वह गिरा हुआ था, इस फर्श पर हॉन्टिंग करने वाली चीजों के साथ अंधेरे में फंसा हुआ था। कियोस्क में उसके हाथों को लकड़ी मिली, एक दरवाजा। आशा बढ़ गई। उसने दरवाजे का नॉब ढूंढा, उसे मोड़ा
और खींचा। दरवाजा खुला, लेकिन सिर्फ और ज्यादा अंधेरे में एक भारी अंतिम शून्य उसके पीछे की फुसफुसाहटें फुफकारने में बदल गईं। एक अनदेखे हाथ ने उसके कंधे को छुआ। कोई विकल्प न होने पर वह अंदर कदम रखा। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। खामोशी, कोई रोशनी नहीं, कोई आरव नहीं। अंधेरे ने उसे ले लिया। अगली सुबह आर्यमन टावर्स हमेशा की तरह जागा। एक और निवासी गायब। कोई सुराग नहीं, बस गायब। शहर आगे बढ़ गया। तो कहानी खत्म होती है या क्या? आरव चला गया। एक फाइल में एक और नाम, अंधेरे में एक और भूत। लिफ्ट इंतजार कर रही है। काला 0 बटन धैर्यवान है। दुनिया ऐसे दरवाजों से भरी है, ऐसी जगहें जो किसी नक्शे पर नहीं है, उत्सुक या मूर्ख लोगों का इंतजार कर रही है। अगली बार जब आप कोई ऐसा बटन देखें जो वहां नहीं होना चाहिए, तो आरव को याद करें। 2 बार सोचें। मेरा काम ये कहानियां सुनाना है। अंधेरे में और भी कई रहस्य हैं। सवाल यह है, क्या आप इतने बहादुर होंगे या इतने मूर्ख कि दरवाजा खोल दें?